बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर अपने हस्बैंड से अपने घर के काम करवाने हों और उनकी छुट्टियां हो जाएं तो उनको बस ये कह दें, तौबा सुबह उठते भी ऐसे लग रहा है मैं इतनी थकी हुई हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही नाश्ता बनाने की। तो हस्बैंड फ़ौरन से अपना जो सोफ़ा पे जाके उन्होंने बैठ जाना होता है ना, उठ के किचन में आ जाते हैं और कोई ना कोई हेल्प करानी शुरू कर देते हैं। ये इतनी गोल्डन टिप मैं आपको दे रही हूँ ना। खैर शहजाद आ गए थे किचन में और मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन ऐसे ही है। अगर बताएं कि थक गए हैं, आज बहुत तबीयत इस तरह की गड़बड़ हुई हुई है, थकावट हुई हुई है, तो हस्बैंड्स बेचारे केयरिंग हो जाते हैं। अगर आपके हस्बैंड केयरिंग नहीं होते तो कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग। तो प्यार तो है ना, इतने साल शादी चल रही है तो प्यार तो है ना, तो वो फिर तरस भी आ ही जाएगा, नो वरीज। अच्छा, तो मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो शहजाद कह रहे थे कि यार मैं ये बर्तन समेट देता हूँ, ये एक रात पहले के धुले थे जो हाउस हेल्प धो के गई थी, तो ड्राई हो जाते हैं ना ओवरनाइट, तो फिर सुबह हम रख लेते हैं। और मैंने अंडे में डाला था योग सॉरी चीनी और मिल्क, और आज बड़ा दिल कर रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का, बच्चों का भी और इवन मेरा भी। तो मैंने कहा चलें आज बनते हैं जी फ्रेंच टोस्ट। कसम से मेरी जो कुकवेयर है ना, मुझे फिर लग रहा है कि चेंज होने वाला हो गया है, तो वो भी मैंने लेना है। मिशू की हरकतों में मुझे बहुत हंसी आती है। उसकी छोटी खाला ने उसका नाम रखा हुआ है मिशू की मिशारियाँ। तो बड़ा मज़ा आता है इसकी हरकतें देख के। और बच्चे बड़े हो जाते हैं, माशाल्लाह से 8 साल का हो गया, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। और मैं कहती हूँ कि मिशी आप बस ना बड़े हो गए हो, लेकिन छोटों की तरह एक्ट करो ताकि मेरे पास छोटा बेबी होने की तसल्ली हो मुझे। तो खैर अब वो बड़ा हो रहा है ना, तो काफ़ी हद तक जो है ना उसी मेच्योर बच्चों वाली आदतें होती जा रही हैं, जिस पे मुझे बड़ा वो होता है कि वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ज़िंदगी से दे। खैर, और हम लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रहे थे। और शहजाद को मेरे से हमेशा वीकेंड पे डांट ज़रूर पड़ती है, क्योंकि मैं जब अंडे बना लेती हूँ, चाय शाय शहजाद मेरे लिए बना लेते हैं, और उसके बाद शहजाद को याद आता है अच्छा मैंने ये लेना था, मैंने ये भी गर्म करना है, वो भी गर्म करना है, और सारा का सारा नाश्ता ठंडा हो जाता है। आपको पता है अंडे ठंडे खाएं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो मैं उनको पहले ही शुरू में ही डांट देती हूँ। जस्ट किडिंग। उनको मैं शुरू में कहती हूँ शहजाद प्लीज़ आपने जो लेना है ना जल्दी ले लें, क्योंकि फिर ये ना हो कि नाश्ता बना के हम खड़े वेट करते रहें। खैर, उधर अभी शहजाद योगर्ट में डाल रहे थे हनी, और फिर उन्होंने गर्म करनी थी, फिर उसमें कोई नट्स वगैरह डालने थे, तो मैंने उतनी देर में सोचा कि जल्दी से बच्चों के लिए लस्सी बना दूँ, क्योंकि वीकेंड है तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है लस्सी पीने का। और फिर उतनी देर में शहजाद फ्री हुए और उन्होंने बनाई मेरे लिए चाय, और बस हमारा नाश्ता डन हो गया। हमने जाना था ईद की शॉपिंग करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड थे, जल्दी जल्दी काम हो रहे थे। तो आपको पूछते हैं मेरे से कि मैं एलोवेरा कैसे लगाती हूँ, तो ये देखिए ये एलोवेरा है, मेरे पास कोई फ्रेश प्लांट रियल वाला नहीं है, और पता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, उसको प्रिपेयर करना पहले खाने कम प्रिपेयर करती हूँ कि मैं एलोवेरा भी प्रिपेयर करूँ घर पे। तो बस यूँ करके ना ये देखें, बस शुरू में ये देखें ऐसे बहुत स्टिकी लगती है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इस तरह लगा के तो आप इसके ऊपर कुछ और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो बात यह है कि आप आराम से इसके ऊपर जो है ना इसको एब्जॉर्ब करते जाएं। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। ये बस डन हो गया, ये हो गया ड्राई, और ये देखें बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है स्किन। और साथ में अब मैं ये वाला लगाऊंगी, ये ना कोई एक सैंपल है, तो ये ना हमारे नेबर्स ने तिहामी जा रहा था तो उस नेबर ने तिहामी को पकड़ा दिया सारे ना, कोई होंगे किसी वजह से उन्होंने उनके पास ये सैंपल, तो मैंने कहा ये फेस पे लगाते हैं, अच्छा है ये भी। हम लोग जा रहे हैं अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए, और कुर्बानी इसका इस दफ़ा हम क्या करेंगे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। फिलहाल तो ये कि आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, और बस। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं ये बाउंसी प्लम्प जो है ये एसेंस का मैं लेके आई थी प्राइमर के तौर पे। वैसे तो वो एलोवेरा भी प्राइमर ही बन जाती है, लेकिन ये कसम से बहुत अच्छा। और मैं पता है कि मेरी हरकतें क्या है, क्योंकि मैं कोई ना तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो ना मेरे पास इतना टाइम है, मैं हूँ एक हाउस वाइफ और एक मॉम। तो बस ये मिक्स करके ना बस ऐसे थोड़ा सा डाल दिया, और ये अब हाल ये है कि प्राइमर ये इकट्ठा डाला हुआ है, इसको यूँ मिक्स किया और फेस पे लगा लिया, दैट्स इट। ना ही तो इससे कोई कवरेज मिलती है, बस एक स्किन थोड़ी साफ हो जाती है, दैट्स इट। ये देखें साफ हो गई है ना, छुपा कुछ भी नहीं है स्किन पे, सब ऐसा का वैसे ही है। I tried to prank you by doing this and then hiding. Why do girls like to have every fancy stuff? Because we are girls, that's right. Girls like to doll up. But
too much makeup can lead up to ugliness. Oh, really? Oh my God. You're right. Am I putting too much makeup? No. Is it leading me to ugliness? No. Thank you. Thank you for. Like too much lipstick that can lead up to Ugliness. red lips. And if you want to remove it, you can't. Yeah. चलो जी, हम हो गए हैं रेडी और चलते हैं शॉपिंग के लिए। विशु, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। Papa, जी बेटा। remember when you used to have? I'm again going to have this black bag. Why? Why did हर you दफा have मैं ये this ब्लैक one? पकड़ लेती हूँ। This one, Yeah. some other day, इंशाल्लाह। What put this one? मिशी को ना अपने बर्थडे की पड़ी है। मिशी बहुत सैड है आजकल कि इसका बर्थडे ही नहीं आता, पूरा साल गुजर जाता है उसका बर्थडे ही नहीं आता। मिशू ने प्रॉमिस किया कि मैं मिशू के बर्थडे पे गोल्डन बैग लेके जाऊंगी, है ना मिशू? हाँ इंशाल्लाह। लेट्स गो। सबसे पहले तो हम पहुंचे सिटी सेंटर शारजा। यहाँ पे निशात यूनियन भी है, यहाँ पे आइडियाज़ भी है और सैफायर भी है। तो मैंने सोचा कि पहले इस मॉल में जाते हैं और ट्राई करते हैं, देखते हैं। आज लेने का प्लान तो नहीं था पर मैं देखने ज़रूर आई और उसके बाद फिर हम आर्यन भी आ गए क्योंकि मिशू के लिए जीन्स लेनी थी और सोचा कि पहले बच्चों की कंप्लीट करके ना उसके बाद आराम से मैं और शहजाद अपनी शॉपिंग कर लेंगे। और ये मॉल हमारे घर के बहुत करीब ही है, हम किसी भी टाइम आ सकते हैं। और जब भी मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना आर्यन में, तो यहाँ पे आके मैं बॉडी वॉश और शैम्पू जो सारी चीज़ें स्मेल ज़रूर करती हूँ। और जो वनीला फ्लेवर होता है ना वो हमेशा मेरा फेवरेट है और यहाँ पे भी मुझे यही पसंद आया था। क्या बच्चों वाले काम कर रहे हैं? नहीं चल रही। नहीं। ये ब्लू वाली भी है यहाँ पे। नाइस। हाँ ये अच्छी है, अच्छी है ये। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे ना वो लगी होती है तकबीर, हर मॉल में लगी होती है। अच्छा हम लोग जा रहे हैं आइडियाज़ और सामने उसके है सफ़ायर। तो आज नहीं मैं लूँगी, मैं देखूँगी ज़रूर और उसके बाद मेरा इस दफ़ा दिल चाह रहा है मैं पाकिस्तानी ड्रेस पहनूँ, तो जो मैं लूँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा लग रहा है। ओ बाबा का फ़ोन तो इधर है। आपके पास है? इसमें। चलो। शॉपिंग तो बीच में धरी की धरी रह गई क्योंकि हम ही आजकल ना हमारे घर की सारी टेक्नोलॉजी सेल करने लगा हुआ है कि मम्मा जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं क्या करना है रख के। तो इसी तरह एक हैंडी कैम था मेरा, तो उसको उसने सेल करने लगाया हुआ था और एक बंदा यहाँ पे उसने आके हमसे मिलना था। तो हम शारजा से ऑल द वे मिर्दिफ आए इस मॉल में उससे मिलने के लिए और शॉपिंग रह गई साइड पे। हमें कैमरा सेल कर रहे थे, हम ही ने देखा घर में जो फालतू चीज़ें थी उसने सेल करने के लिए लगा दी। तो एक बंदा यहाँ पे हमसे कैमरा भी लेने आया हुआ और हम मिर्दिफ आ गए हैं। पहले हम शारजा में थे फिर अब हम मिर्दिफ आ गए हैं, ये दुबई के पास है। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, वो लोग नमाज़ पढ़ के चले गए, वो बंदा आया वो उससे मिलने। तो मैं और मिशी अब जा रहे हैं। इतना रश है ना यहाँ पे, ईद का ऐसा माहौल बना हुआ ना। And the AC is so nice. There is no AC. और छुट्टियां जो है ना वो शुरू हो चुकी हैं। ये जो चॉकलेट की ट्रे है ना, रास्ते में हम चीज़ें देखते हुए जा रहे थे, इसकी प्राइस तकरीबन पाकिस्तानी 60,000 रुपये के करीब है। जस्ट इमेजिन, अरब जो है ना इतने शौकीन हैं मीठे के जिसकी कोई हद नहीं, उसके ऊपर वो कुछ भी पैसा लगाने को तैयार हैं। तो खैर हम स्लो स्लो जा रहे थे देखते हुए क्योंकि शहजाद लोग तो उस बंदे से बातचीत कर रहे थे, तो हमने टाइम इस तरह से अपना पास किया। तो यहाँ पर टेस्ला का आउटलेट खुला हुआ था और हम इतने हैरान हुए, टेस्ला, इतने एक्साइटेड हो गए। और सबसे ज़्यादा मज़ा ये आया देख के कि कार्स में बच्चे भी घुस के बैठ रहे थे। मतलब ये कंट्री ऐसा है ना कि यहाँ पे इतना पैसा, इतनी इमारत है कि ये बातें उनके लिए बहुत छोटी हैं कि अच्छा टेस्ला हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया तो बच्चे क्यों बैठ रहे हैं, बच्चे ख़राब ना कर दें। हालांकि ज़ाहिर अगर वो ये भी कहें तो जायज़ बनता है। बहरहाल तो बच्चे अंदर बैठ रहे थे, खेल रहे थे। हम मिशी से मैंने कहा तो कहते थे हम ही आएगा तो उसके साथ बैठूंगा। खैर, और ये बॉट भी इन्होंने ला के यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ था। तो मैं तो सोची थी कि अब हाउस हेल्प के तौर पर ये ऑप्टिमस जो है ना टेस्ला बॉट, ये रख लिया जाए
है घर में। ये पता नहीं कितना महंगा होगा, वो तो खैर मजाक है एक तरफ। उसके बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ पे जहाँ पे शहजाद डील कर रहे थे उस बंदे के साथ, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट इनकी डील बातचीत हो चुकी थी, और फिर उसके बाद हमारी आगे का जर्नी स्टार्ट होना था। बस हम वेट ही कर रहे थे कि ये लोग कैमरा हैंड ओवर कर दें और बस फिर अपने काम पे निकले। सो क्राउडेड। वो चेक करें नीचे। हाँ जी, के लिए ऐसे जैसे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो रीजनेबल प्राइसेस हैं फैशन जो। एक अच्छी जीन्स जो ब्रांडेड मिलती है 200-250 की मिलती है ना, यहाँ पर जो 110-90 कुछ इस तरह की मिलती है। ये है बच्चों का सेक्शन। ये जो है ना गैप टू बाय। नहीं ठीक थी। नहीं एक्सेप्ट करती। दिखाओ शू। Oh my god, I'm wearing this shirt. Don't. नाइस, आपका ही साइज़ है मेरे ख्याल से, है ना? गैप हबीबी। यहाँ पे ना पूरा साल किसी ना किसी बहाने से सेल लगती है। छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे, क्रिसमस, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल आता है ना, क्योंकि इस कंट्री में हर नेशनैलिटी और रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वो फिर मौका मिलने की देर है, सेल लग जाती है और पूरे कंट्री में सेल लगी होती है अप टू 90% ऑफ। और ये कोई फ्रॉड वाली सेल नहीं है कि पुरानी आइटम्स पे सेल लगी हुई है, लिमिटेड आइटम्स पे सेल है, नहीं, पूरे के पूरे आउटलेट पे सेल लगी होती है, और जो उसी सीज़न के कपड़े होते हैं उन पे भी वही सेल लगी होती है। तो फिर मुझे तो याद भी नहीं है यूएई आने के बाद कि कभी हमने फुल प्राइस पे शॉपिंग की हो। पता होता है कि जब भी कोई फेस्टिवल आना है ना, तो बिल्कुल प्राइसेस जो है ना मेगा ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो उस वक्त जाके तो चीज़ें बंदा ख़रीद लेता है, क्योंकि जब एक चीज़ पता है कि कुछ महीनों बाद जो क्रेजी सेल ऑन होनी है, तो फुल प्राइस का फ़ायदा नहीं होता। खैर, हम यहाँ से देख रहे थे, मैप चेक कर रहे थे और कहाँ जाना है, क्या करना है, फिर से हम आर.एन.बी ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैंने अपने भी कपड़े थोड़े से देखने थे। चलें जी, आज मैं अपनी क्वींस को एक अलग ही दुनिया में लेके जाऊं। हम आए हैं आर.एन.बी दोबारा, लेकिन ये मिर्दिफ वाला आउटलेट है, मिर्दिफ के मॉल में, और ये बहुत बड़ा आउटलेट है। तो यहाँ पे ना लॉन्ग ड्रेसेस की बहुत कलेक्शन होती है। अच्छा, आप ये इनकी हील्स वगैरह देखें, यहाँ पे बिल्कुल बहुत स्टाइलिश और बहुत वो ट्रेंडी चीज़ें नहीं होती जो पाकिस्तान के हिसाब से हैं। यहाँ पे सिंप्लिसिटी ज़्यादा होती है, चाहे वो कोई हाई एंड ब्रांड्स हों, चाहे मीडियम ब्रांड्स हों, जो भी हों, सिंप्लिसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अरब्स वही जो है ना वो प्रेफर करती हैं। हील्स उनको लॉन्ग चाहिए होती हैं, पर बिल्कुल डेलिकेट सी, कोई ज़्यादा बीड्स और स्टोन्स और ऐसी चीज़ें नहीं। तो वो झुमके और ऐसी चीज़ें भी इवन आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेंगी। अच्छा, तो ये मैं आपको लेके आई हूँ लॉन्ग ड्रेसेस की दुनिया में। इतने प्यारे प्यारे लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं, और मैं भी यहाँ रहते रहते लॉन्ग ड्रेसेस पे शिफ्ट हो चुकी हूँ। रीज़न ये कि आपको याद होगा कि कुछ साल, 3 साल पहले तक भी मैं शलवार कमीज़ पहना करती थी, पर मैंने ना क्या किया कि शलवार कमीज़ के दुपट्टे लेने बंद कर दिए, और जो मेरा अपना हिजाब था ना, हिजाब वाला दुपट्टा, वो मैं सर पे लपेट लेती थी। उस वजह से ना मुझे वो शलवार कमीज़ बहुत बोरिंग लगने लग गई कि उसके साथ ना मैं इंसाफ नहीं करती थी। तो या तो ये हो ना कि आपने एक हिजाब कैप पहनी हो, उसके ऊपर आपने एक स्कार्फ, एक यानी हेड कवरिंग पूरी करके और दुपट्टा साइड पे डाला होता ना, तो वो इस 3 पीस सूट प्यारे लगते हैं। तो वो मेरे से होता नहीं, क्योंकि मुझे करनी होती है कुकिंग। तो मैं करते 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 जो है ना इसी तरफ शिफ्ट हो चुकी हूँ, एंड आई एम हैप्पी विद इट। तो बहरहाल, तो मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं ये सारी ड्रेसेस, बहुत ही इनकी प्यारी कलेक्शन होती है। और अब तो पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि स्लैक्स का ट्रेंड इतना ज़्यादा आ गया हुआ है, लेकिन वो ये है ना कि जो मेरी एज की जनरेशन है उनके लिए अभी भी शलवार कमीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनके लिए ज़्यादा एलिगेंट होती है। पर यहाँ पे ट्रेंड चेंज है, यहाँ पे ये लेडीज़ ज़्यादातर ये पहनती हैं। बच्चियाँ जो हैं जीन्स एंड टॉप, स्कर्ट्स, फ्रॉक्स शॉर्ट वाली, और जो निकर्स, शर्ट्स, इस तरह की चीज़ें बच्चियाँ पहनती हैं। तो इस वजह से ना हम औरतों के लिए यहाँ पे ये बेस्ट रहता है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह की शॉपिंग। ये जो इनका डियर बॉडी लोशन है ना, ये इतना अच्छा है कि ये चाहे फेस पे लगाएं, एक्नी नहीं आते, इससे नहीं आते, बहुत अच्छी इसकी बेस है। और ना ये स्किन को फेयर करता है, स्किन टोन बहुत क्लीन करता है। अब मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ 7 दिरहम का इतना बड़ा ये बॉटल है, और अगर आपने लेना तो प्लीज़ एक मेरे लिए यहाँ छोड़ जाना। अब ये ना करना कि मेरा ख़त्म और मैं आऊँ तो सारा आपने ख़त्म किया हो। सुना आपने? जोक्स अपार्ट, ये जो है ना
मेरे पास पता है कौन कौन सा वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये है एक्वा फैंटेसी एंड दिस वन इज़ रिलैक्सिंग वॉयलेट। इतने कमाल के हैं ना ये, स्किन फेयर करते हैं। अभी मीशू की शॉपिंग हो चुकी थी, मीशू के सिर्फ शूज़ रह गए हैं और शलवार कमीज़ रह गई है। और तेहामी की अब शॉपिंग शुरू की। तेहामी सिर्फ एरोपोस्टल से ही हमेशा लेता है। इस एज में बच्चे ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जहाँ मैं उनकी तरबियत पे फोकस करती हूँ। इस चीज़ पे मैं फोकस इसलिए नहीं करती कि उसकी क्लास में सभी बच्चे ऐसे करते हैं, तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं सिखाती कि बस जो हम लेके दें वो पहनो। बच्चों का शौक़ होता है, इवन हम इस एज में भी ब्रांड कॉन्शियस होते थे। तो अब लेकिन ख़ुद वो उसे एरोपोस्टल से लेता होता है हमेशा, तो अब वो उससे बोर हो गया। कहता है ममा उसके पास ना एम्बॉस्ड अब उस ब्रांड पे नहीं होते कपड़े इतने, जितना ये कि प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं, तो कुछ डिफरेंट का दिल चाहता है। तो यहाँ पे शर्ट्स तो हमें कलेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, खास तौर पे ये जो उसका साइज़ हम चेक कर रहे हैं, ये तो एम सी शर्ट थी। लेकिन क्या था कि हम साइज़ भी देख रहे थे कि तेहामी के हिसाब से लंबे साइज़ थे, स्मॉल साइज़ था ये, इनके पास एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं है। और ज़ाहिर तेहामी की जो हाइट है जेंट्स के साइड पर ही उसके कपड़े हम लेते हैं, पर यह है कि यहाँ स्मॉल वाला उसके लिए काफ़ी लंबा था। तो हमने कहा चलो अब सेंटर पॉइंट जाते हैं कि एरोपोस्टल नहीं जाना तो कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ वो डिफरेंट है। अब हम इधर आ गए हैं सेंटर पॉइंट। वही लेनी है। हाँ उसमें तो देखते हैं, पहले देख लो आप इधर उधर। नहीं इधर तो कुछ नहीं है। वो अच्छी है। दिस इज नाइस थे हमें। हाँ इवन दिस इज नाइस है। ये देखो ये लार्ज है, स्मॉल था दिस वन, ये स्मॉल है। ट्राई करो लगा के देखो, खड़े हो दूर पकड़ो। भाई अल्लाह स्मॉल इतनी लंबी है ना तेहामी को। तक आएगी। हाँ अब भी लंबी है, लंबी है, बहुत लंबी है। हाँ देखो ये साइज़ आपको पूरा है तेहामी। ओह परफेक्ट। ट्राई करनी है। ये सेलेस्ट जो ब्रांड है ना, ये यूएई का अपना ब्रांड है और ज़्यादा इसी ब्रांड के यहाँ पे आइटम्स आपको मिलेंगी। और इतने अच्छी डिसेंट लुकिंग और ऐसी एलिगेंट इंट्रिकेट डिज़ाइंस होते हैं ना कि देख के मज़ा आ जाता है। चाहे तो वो बैग्स हैं, शूज़ हैं या क्लोथ्स हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, जो कि नॉर्मली देखने में डल ही लगेंगे लेकिन पहने हुए बहुत एलिगेंट और क्लासी लगते हैं। तो मेरी भी चॉइसेस यही टाइप की हैं और इसी तरह की चीज़ें मैं पहननी पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा। अब ना पहले पहना करती थी कलर्स बहुत सारे। मुझे याद है जब मैं टीनेजर थी तो मैं सिर्फ ग्रे और ब्राउन पहना करती थी, दैट्स इट। तो अम्मी कहती थी कि ये तुम्हारी एज है कलरफुल पहनने की और डल पहने होते हैं। फिर बीच में एक टाइम ऐसा था जब तेहामी था 6-7 ईयर्स का, तो मैंने कलरफुल पहनने शुरू कर दिए। अभी मिशारी 6-7 ईयर्स का, मतलब माशाल्लाह 8 का, यानी उस एज का मिशारी आया है, तो अब फिर से मेरा डल पहनने का दिल जाना शुरू हो गया। तो जो हैं कलरफुल वो मैं पहन रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डल ले रही हूँ। तो न्यूड कलर जो होते हैं ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो खैर बीच में वो शॉर्ट सा फेस था जिसमें हर चीज़ कलरफुल लेनी होती थी, बट दोबारा से देखिए कितने प्यारे हैं। और ये जो बकल्स वाले शूज़ आए हुए हैं ना, ये बहुत ही ट्रेंड में है। और ये तो पता है पहले बच्चियों के होते थे, बल्कि शहजाद की स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि मैंने तो एडल्ट का साइज़ लिया तो शहजाद को लगे कि ये तो बच्चियों वाले शूज़ हैं, ये क्यों ले लिए। तो वो फिर मैं आपको आगे स्टोरी सुनाती हूँ। बेसिकली ये है कि ज़ाहिर है जो लेडीज़ के साइज़ हैं, लेडीज़ के लिए जो कलेक्शन आई ये ना, मैंने देखा है कि गोरे और रशियंस ये ज़्यादा पहनती हैं क्योंकि उनकी शॉर्ट फ्रॉक्स होती हैं, तो इस तरह के शूज़ नीचे बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन हम हिजाबीज़ को भी तो पहनने का शौक़ है ना, और हमारे भी तो हक बनता है ना। इस तरह के जो शूज़ हैं ना, शहजाद तंग आ चुके हैं, मुझे कहते हैं इनको चेंज करो। अभी मुझे 4-5 मंथ्स हुए हैं मैंने वो लिए हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं ये ना पहनो, ऐसे नहीं अच्छे लग रहे। वो ना एक जो माइंड सेट होता है ना कि ये तो छोटी बच्चियों वाले, भाई बड़ों वाला साइज़ है, लेडीज़ के शूज़ हैं, ये ट्रेंडी हैं आजकल। तो अब जब हर जगह ये आ गया ना, तो मैंने कहा शहजाद देखो, मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैंने ऐसे ही नहीं लिए थे। अब शहजाद चुप कर गए हैं। अच्छा मज़े की बात मैं बताऊँ, मैंने कहाँ से लिए थे? मैंने लिए थे मैक्स से। मैक्स पे सबसे पहले आ गए थे और उसके बाद अब ये हर ब्रांड पे फैल चुके हैं, पर मैक्स पे से पहले की मैं ले चुकी हूँ। मैं मतलब जिन्होंने वहाँ से ले लिए थे ना, वो पाए नहीं थे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मीशू को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आऊँगी जिसमें हम पाकिस्तानी ड्रेसेस की सारी फैमिली शॉपिंग करेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए, और काफ़ी टाइम के बाद मैं ट्राई करने जा रही हूँ। तो देखते हैं कि मैं कैसी चीज़ें लेके आती हूँ, आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल।
कल ईद होगी, लेकिन ईद से पहले का व्लॉग मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि हमारा डिनर ईद के पहले दिन जो है फ्रेंड की तरफ डिनर है, हमने वहाँ जाना है। पर दिन में तो मैं फारिग ही होंगी ना, अपना खाना बना के खा के उसके बाद फिर मैं व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।